हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 में इंग्लिश कोर का जो हॉर्नबिल बुक है उसका पहला चैप्टर जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बी नंबर में शर्ली टोल्सन, सी नंबर में है नेथली ट्रोवेरॉय, या फिर डी में है AR विलियम्स। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा ए वाला खुशवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड एंड रिंकल अकॉर्डिंग टू द नरेटर। जो नरेटर है, जो लेखक है, उसके अनुसार दादी माँ कितने दिनों से बूढ़ी है और रिंकल्ड है, मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। कितने सालों से? तो पिछले 20 सालों से। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 सालों से जो नरेटर है वो अपनी दादी को बिल्कुल वैसे ही देख रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर वाज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंगिंग। जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी, उनका जो फोटो था वो कहाँ पे टंगा हुआ था? तो ऑन दी वॉल, दीवार में, या ऑन द टेबल, टेबल पर, या एबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, या इन द शोकेस, शोकेस में। कहाँ पे था? तो जो मेंटल पीस होता है, यानी जो आग जलाने वाला जगह होता है, उसके ऊपर में टंगा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड ग्रैंड फादर वॉज लुकिंग इन दी फोटो। जो फोटो था दादाजी का, उसमें वो कितने साल के दिख रहे थे? तो आंसर क्या होगा? वो 100 साल के दिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग फॉर द नरेटर। देखिए, रिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? जो विरोध हो। ठीक है, मतलब कौन सा सोच था जो नरेटर के लिए बिल्कुल ही विद्रोह करने वाला, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था उस सोच पर। तो वो क्या था कि ग्रैंड मदर वाज ओल्ड, दादी माँ बूढ़ी थी, ये, या फिर ग्रैंड मदर वाज वीक, दादी माँ कमज़ोर थी, या वंस ग्रैंड मदर वाज यंग एंड प्रिटी, एक बार दादी माँ यंग और प्रिटी थी, ये होगा, या फिर ग्रैंड मदर कैन फाइट, दादी माँ लड़ सकती थी। तो इनमें से कौन सा सोच था जो नरेटर है उसके लिए बिल्कुल ही विश्वास करने योग्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो ये जो आंसर सी है कि दादी माँ कभी जवान और सुंदर थी। तो ये इसको विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जब से दादी को देखा है तब से दादी जो थी वो बुढ़ी और उसके चेहरे पर रिंकल्स था। अभी पहले हम लोग देखे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं हु डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जो विंटर लैंडस्केप होता है इन द माउंटेन, तो उसके जैसा कौन दिख रहा है? मतलब ठंडे समय में पहाड़ों में जो बर्फ रहता है उसके जैसा कौन दिख रहा है? तो यहाँ पे कौन दिख रहा है? दादी माँ। ठीक है, ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। दादी माँ कैसी दिखती थी? ओल्ड, बुढ़ी दिखती थी, शॉर्ट, नाटी थी, सी में है फैट एंड स्लाइटली बेंट, मोटी थी और थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, या ऑल ऑफ दी एबव, या सभी चीज़ था। तो यहाँ पे क्या होगा? सारा चीज़ सही है, डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। देखिए, जो कि दादी माँ जो है अपना एक हाथ अपने कमर पर क्यों रखती थी? तो ऑप्शन है टू सीट, बैठने के लिए, टू डांस, डांस करने के लिए, टू बैलेंस हर स्टूप, वो अपना शरीर जो था मुड़ा हुआ उसको बैलेंस करने के लिए, या टू स्लीप, सोने के लिए। तो उनका जो शरीर एज के साथ मुड़ गया था, वो झुक के चलती थी, उसको बैलेंस करने के लिए वो कमर पे हाथ रखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, टू बैलेंसर स्टूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेर गुड फ्रेंड्स। कौन अच्छे दोस्त थे? नरेटर एंड हिज फादर, लेखक और उसके पिताजी, या नरेटर एंड हिज मदर, नरेटर और उसकी माँ, या नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, या नरेटर एंड हिज ग्रैंड फादर। तो आंसर क्या होगा? ग्रैंड मदर और नरेटर जो थे वो अच्छे दोस्त थे। ठीक है, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है किसका कहानी है? दादी का ही कहानी है, ग्रैंड मदर का कहानी है। ठीक है, 10 नंबर में विथ होम द नरेटर यूज टू लिव इन विलेज। किसके साथ जो नरेटर है, लेखक, वो रहा करता था गांव में। गांव में जब था वो, तो किसके साथ रहता था नरेटर?
लेखक किसके साथ रहता था? फादर के साथ, मदर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ या ग्रैंड फादर के साथ? ग्रैंड मदर के साथ रहता था। क्यों? क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे उन लोग शहर चले गए थे और इसको दादी के साथ गांव में ही छोड़ दिए थे, तो इसका सारा बचपन दादी के साथ ही बीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक से यूज टू वॉक द नरेटर अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। मतलब नरेटर को उठाता था और उसको स्कूल के लिए तैयार करता था। तो कौन था जो नरेटर को रोज सुबह उठाता था और स्कूल के लिए तैयार करता था? फादर, मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर? तो दादी थी, दादी ही उसको उठाती थी और उसको तैयार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नरेटर्स ब्रेकफास्ट इन विलेज। गांव में जो लेखक था उसका क्या नाश्ता हुआ करता था? जब स्कूल जाता था तो नाश्ता करके जाता था, तो कौन सा नाश्ता करता था? मिल्क और जलेबी करता था, या ब्रेड, या थिक मोटा सा स्टेल बासी चपाती यानी रोटी विथ बटर एंड शुगर, या फिर फ्रूट्स? इनमें से क्या वो खा के स्कूल जाता था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी वाला, जो मोटा सा बासी चपाती यानी रोटी खा के जिसमें थोड़ा सा बटर और शुगर को फैला के उसको खाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ग्रैंड मदर कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फोर। दादी माँ जो थी वो अपने साथ बहुत सारा बासी चपाती ले जाती थी। क्यों ले जाती थी? किसके लिए? ऑप्शन है काउज, गायों के लिए, डॉग्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या स्पैरोज के लिए। तो किसके लिए ले जाती थी गांव में? तो वो कुत्तों के लिए ले जाती थी। ठीक है, यानी कि डॉग्स होगा। गांव में वो डॉग्स को खाना खिलाती थी जब स्कूल जाती थी। तब जब नरेटर के साथ स्कूल जाती थी तो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते रहते थे, तो उनको वो जो बासी रोटी था चपाती उसको खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विलेज स्कूल नरेटर यूज टू राइट ऑन ए। गांव का स्कूल में नरेटर लिखा करता था किस में? किस में लिखता था वो? नोटबुक में लिखता था, या वुडन स्लेट, लकड़ी का स्लेट था उसमें, या लिप्स पत्ता में, या फ्लोर जमीन में? तो किस में लिखता था? तो जो लकड़ी का स्लेट था उस पर लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंड मदर गो टू स्कूल विद द नरेटर। दादी क्यों लेखक के साथ स्कूल जाती थी? तो ऑप्शन है सी वाज अ टीचर, वो टीचर थी इसलिए उसके साथ स्कूल जाती थी, या द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो एक मंदिर से अटैच था, मतलब बिल्कुल सामने मंदिर था, मंदिर से जुड़ा हुआ था स्कूल, या फिर देयर वेयर मैनी डॉग्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि गली में बहुत सारे कुत्ते थे इसीलिए उसके साथ जाती थी, या सी हैड नो वर्क टू डू, या उसको कोई भी काम नहीं था करने का इसलिए जाती थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि जो स्कूल था वो एक मंदिर के साथ अटैच था। ठीक है, यानी यहाँ पे बी नंबर सही होगा, और वो वहीं पे रहती थी जब तक जो लेखक है उसका छुट्टी नहीं होता था तब तक वो मंदिर में ही रहती थी। नेक्स्ट है व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस के में मतलब रोज वो क्या करती थी? दादी माँ जो थी वो मंदिर में क्या करती थी? तो सिंग्स रिलीजियस प्रेयर, धार्मिक जो प्रार्थना होता है वो करती थी, या रीड स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक किताब होते हैं, ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ती थी, या मेडिटेशन करती थी, या फिर टेलिंग हर बेड्स जो वो माला जपती थी वो चीज़ करती थी। तो क्या करती थी वो? जो ग्रंथ होते हैं धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ती थी। नेक्स्ट है हु वाज टीचिंग द नरेटर इन विलेज स्कूल। गांव के स्कूल में नरेटर को कौन पढ़ाता था? ग्रैंड मदर पढ़ाती थी, या स्कूल टीचर, या प्रीस्ट, या मिस्टर शर्मा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते हैं मंदिर के वही पढ़ाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। जो ऑथर है और ग्रैंड मदर है उनके बीच जो दोस्ती था उसका टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? क्या चीज़ के कारण उनका दोस्ती थोड़ा बदल गया या खराब हो गया? तो व्हेन ही बिकम एडल्ट, जब वो बड़ा हो गया तब, या फिर व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग, जब उन लोग आपस में बात करना बंद कर दिया तो, या व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उसके पेरेंट्स उन दोनों को शहर बुला लिए तब, या फिर व्हेन ही वेंट टू एब्रॉड, जब वो विदेश चला गया लेखक तब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को शहर बुला लिया, इन लोग को गांव में छोड़ दिया था ना। जब इसके माता पिता जब गए थे शहर तो दादी को और लेखक को गांव में ही छोड़ दिया था और उन लोग शहर चल गए थे। तो बाद में जब इन लोग को बुलाए उसी समय टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, क्योंकि इन लोग का दोस्ती उसके बाद से थोड़ा कम होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। अब शहर में दादी माँ जो थी वो ऑथर के साथ स्कूल नहीं जाती थी, तो क्यों नहीं जाती थी? क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि दादी माँ
जो शहर का स्कूल था उसमें लेखक के साथ नहीं जाती थी, लेकिन गांव में उसके साथ जाती थी, लेकिन शहर में नहीं। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि ऑप्शन है द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल बाय हिज बाईसाइकिल, क्योंकि अब लेखक अपने बाईसाइकिल से स्कूल जाता था। या द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन मोटर बस, जो ऑथर है वो अब मोटर बस से स्कूल जाता था। या द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन रिक्शा, अब वो रिक्शा से स्कूल जाता था। या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो जो ऑथर है वो शहर जाके मोटर बस से स्कूल जाने लगा था, तो दादी फिर उसके साथ नहीं जा पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? दादी माँ जो थी शहर जाके अपना टाइम कैसे बिताती थी? गांव में तो वो मंदिर में ही रहती थी, जब तक लेखक पढ़ाई करता था तब तक वो मंदिर में ही रहती थी। लेकिन शहर जाके वो अपना टाइम कैसे बिताते थे? फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खाना खिला के, या रीडिंग स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों को पढ़ के, या स्पिनिंग द व्हील, जो चरखा होता है उसको चलाते हुए, या फिर टॉकिंग टू नेबर्स, आस पड़ोस में जो थे यानी पड़ोसी से बात करते हुए। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? स्पिनिंग द व्हील, वो चरखा चला के अपना दिन को काटती थी शहर में। नेक्स्ट है 21 में व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर? मतलब जब ऑथर के पेरेंट्स थे उनको कब छोड़ दिए थे दादी माँ के साथ? तो ये तो हम पहले भी बता दिए आप लोग को, व्हेन ही वाज अ किड, जब वो बच्चा था तब। व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, जब वो बहुत छोटा था, मतलब बिल्कुल शिशु था, जो बहुत छोटा, जो चल भी ना सके, वैसा बच्चा को इन्फेंट कहा जाता है, बहुत छोटा। व्हेन ही बिकम ए टीनेजर, जब टीनेजर हो गया तब दादी के पास छोड़ा गया। या व्हेन ही फेल्ड एंड बिकम ए टीनेजर। या डी वाला ऑप्शन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये ऐसे भी आंसर तो सही नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पे क्या है? जब वो कीड था, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, छोटा बच्चा था लेकिन बहुत छोटा नहीं था, कीड था, तब दादी के पास उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वेर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे? एब्रॉड में, विदेश में थे, या सिटी में थे, शहर में थे, या दूसरे विलेज में थे, या दूसरे स्टेट में थे, दूसरे राज्य में थे? तो हम तो तब से बताते चल रहे हैं कहाँ पे थे? दूसरे शहर में, शहर में थे। ठीक है, इन लोग गांव में था और इसके पेरेंट्स जो थे शहर में थे। 23 नंबर में वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? दादी माँ को जो म्यूजिक था वो पसंद नहीं था, क्यों? तो ऑप्शन है इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। इसका अर्थ हुआ कि जो म्यूजिक है वो हार्लोट और बेगर्स, मतलब गरीब और भिखारी लोगों के लिए होता है म्यूजिक, जेंटल फोक के लिए नहीं होता है। ये इस चीज़ के लिए दादी माँ पसंद नहीं करती थी म्यूजिक को। या सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, उसको सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं अच्छा लगता था या पसंद करती थी वो इसलिए। या सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, उसको ट्रेडिशनल जो फोक म्यूजिक होता है वो पसंद था। या फिर सी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, या उसको ऐसा लगता था दादी को कि जो लेखक है उसको म्यूजिक के कारण उसका ध्यान भटक जाएगा पढ़ाई से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादी के अनुसार जो म्यूजिक है वो गरीबों के लिए होता है, जेंटल लोगों के लिए नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर जो है ए वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? उनका जो कॉमन लिंक था दोस्ती का वो कब स्नैप्ड हो गया, यानी टूट गया? देखिए शहर जब गए दोनों, यानी कि जब उनके माता पिता ने उनको शहर बुलाया तो वो टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती का। लेकिन उनकी दोस्ती पूरी तरह से स्नैप्ड हो गया, यानी कि टूट गया। कब टूटा? तो व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वो ऑथर जो है वो कॉलेज जाने लगा तब। या व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम, जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो उन लोग को अलग अलग रूम दे दिया गया, मतलब दादी का और ऑथर का अलग अलग रूम कर दिया गया, तब जाके उन लोग का दोस्ती टूट गया। या व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, जब वो काम करना स्टार्ट कर दिया तब। या व्हेन ही वेंट एब्रॉड, जब वो विदेश गया तब। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है, शहर जाके भी कुछ दिन उन लोग साथ में ही एक साथ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया लेखक तब उन दोनों के लिए अलग अलग रूम दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि उनका जो दोस्ती था वो बिल्कुल टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द सिटी? शहर में दादी माँ का सबसे खुशी का क्षण क्या था, खुशी का पल क्या था? तो फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खिलाना, फीडिंग स्पेरोज, गोरैयों को खिलाना, टॉकिंग विथ नेबर्स, पड़ोसियों से बात करना, या चरखा चलाना, स्पिनिंग द व्हील। तो सही आंसर क्या होगा? गोरैयों को खाना खिलाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। जब वो ब्रेड को छोटा छोटा टुकड़ा करके
फेंकती थी या खिलाती थी तो बहुत सारे स्पेरो आके उसके शरीर में भी बैठ जाते थे, तो जो उसके लिए बहुत ही खुशी का पल था। तो ये सबसे खुशी का पल उसके लिए शहर में दादी के लिए यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? दादी माँ अपना हर दोपहर कैसे बिताती थी? देखिए दिन भर जो था, यहाँ शहर का बात हो रहा है इस क्वेश्चन में कि सिटी में वो कैसे बिताती थी। तो वो तो चरखा चलाती थी, स्पिनिंग द व्हील, पीछे भी क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टरनून में वो कैसे करती थी, दोपहर के समय में। दिन भर में चरखा चलाती थी लेकिन दोपहर के समय वो क्या करती थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में रहेगा कि वो दिन क्या करती थी शहर में, और एक क्वेश्चन है कि वो आफ्टरनून यानी दोपहर के समय में क्या करती थी रोज। तो रोज दोपहर के समय में वो क्या करती थी, जो गोरैया होती है चिड़िया, उनको खाना खिलाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ए वाला सही होगा। ठीक है, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पेरोज, सैकड़ों गोरैयों को खाना खिलाती थी। ठीक है, खाना में क्या खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी। ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड एब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स? ऑथर कुछ दिन के बाद जब आगे का पढ़ाई हुआ तो वो विदेश भी जाता है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कितने साल के लिए विदेश गया था, तो 5 साल के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड एब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर? जब वो 5 साल के लिए विदेश जाता है पढ़ाई के लिए, तब क्या होता है, क्या हुआ? तो ऑप्शन है पहला में, ग्रैंड मदर बीट गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। दादी माँ ने उसको गुड बाय बोला चुपचाप से, मतलब शांति से उसके सर पर किस करके। या नो वन केम टू सी हिम, कोई भी नहीं आया उसको देखने के लिए जब वो जा रहा था तब। या ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, दादी माँ वापस गांव चली गई उसके विदेश जाने पर। या पेरेंट्स मूव्ड विथ हिम, जो पेरेंट्स थे वो भी उसके साथ चले गए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए नंबर का है वो सही है। दादी माँ उसको किस करती है उसके सर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स? जब 5 साल का पढ़ाई करने के बाद आया विदेश से लेखक, तो दादी माँ का क्या रिएक्शन था? ठीक है, लेखक को तो ऐसे लगा था कि दादी माँ जो है वो शायद ही दादी माँ को देख पाएगा जब 5 साल के बाद आएगा, लेकिन दादी माँ को कुछ नहीं हुआ था, दादी माँ अभी जीवित थी। तो दादी माँ अपना रिएक्शन, कैसा प्रतिक्रिया दिखाई जब वो वापस आया? तो ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई। क्लैप्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर, जो लेखक था उसको अपने बाहों में ले ली और जो प्रेयर, वो मतलब वो बोलते रहती थी ना, प्रार्थना करते रहती थी, भगवान का नाम लेते रहती थी, वो कर रही थी। या वो हैप्पी थी या सेंटिमेंटल थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर बी होगा। ठीक है, उसको गले लगा लेती है जब वो वापस आता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? दादी क्या करती थी, हमेशा उसका ओट चलता रहता था, कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो प्रे करती थी, मन मन में भगवान का नाम लेती थी, प्रार्थना करती थी। तो पहली बार क्या हुआ, जब पहली बार वो प्रार्थना नहीं की उस समय उसका क्या हुआ? तो पहला ऑप्शन है, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, अगला दिन वो बीमार पड़ गई। सी मेड हिज दिस हर रूटीन, वो इसको अपना रूटीन ही बना ली प्रार्थना नहीं करने का। या सी टूक अ ब्रेक एंड वेन टू द विलेज, वो थोड़ा सा आराम की और गांव चली गई। या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, जब वो प्रार्थना नहीं की, यानी कब ये प्रार्थना नहीं करती है, जब लेखक विदेश से आता है वापस 5 साल के बाद, तब ये प्रार्थना नहीं करती और खुशी मनाती है, पूरा ढोल ये सब बजाती है और पड़ोस की महिलाओं को बुला लेती है और बहुत खुशी मनाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स? जब दादी माँ का अंतिम घड़ी चल रहा था, अंतिम समय था, तो वो क्या कर रही थी? ठीक है, तो ऑप्शन है, टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में जितने भी लोग थे सबसे बात कर रही थी। या वरीड अबाउट एवरीवन, सभी का चिंता कर रही थी। या साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, शांति से प्रार्थना कर रही थी और अपना जो माला जपने का काम होता है वो कर रही थी। या वेन टू द टेम्पल, मंदिर गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आंसर सी सही होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रही थी और अपना माला जाप रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? दादी माँ कैसे मरी? तो ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, लेटे लेटे माला का जो जप करती है वो करते करते वो मरी। या इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मरी। वाइल स्लीपिंग, सोते सोते मर गई। या इनमें से कोई नहीं है?
तो सही आंसर क्या होगा, वो जो माला का जप कर रही थी उसको करते करते वो मरी है बेड में लेटे लेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पेरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। जो गोरैया थी जिनको दादी रोज खाना खिलाती थी, दोपहर के समय ब्रेड खिलाती थी, तो उन गोरैयों ने अपना दुख कैसे दिखाया जब दादी माँ मर गई। तो पहला ऑप्शन है, दे डिडंट कम दैट डे, वो चिड़िया सब उस दिन आई ही नहीं। या दे कैम एंड सेट साइलेंटली इन द बरांडा, उन लोग आया और चुपचाप से बरांडा में बैठ गया। या दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन लोग ब्रेड का जो टुकड़ा होता है उसको खाया। या दे चर्प्ड अलॉट, उन लोग बहुत जोर जोर से या बहुत ज़्यादा चहचहाई। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा कि उन लोग आई और चुपचाप से बरांडा में बैठ गई। ठीक है, क्योंकि दादी मर चुकी थी, खिलाने वाला कोई नहीं था। लेखक की जो माँ थी वो ब्रेड दी चिड़िया सबको, लेकिन कोई भी चिड़िया ब्रेड नहीं खाई, वो सिर्फ दादी के हाथ से ही खाती थी। ठीक है, तो दादी जब मर गई तो वो चुपचाप से सारी चिड़िया वहाँ पे आके बरांडा में बैठ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे, क्या हुआ जब वे लोग दादी का जो लाश था उनको उसको ले गए अंतिम संस्कार के लिए, तब क्या हुआ। पहला ऑप्शन है, नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंसेस, या दे मोर्न्ड हर डेथ इन हर रूम, या बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली, या नथिंग हैपेंड, या कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, देखिए सी वाला सही होगा, बर्ड्स फ्ली अवे क्वाइटली, मतलब जो चिड़िया सब थी वो चुपचाप से उड़ के चली गई। जब दादी माँ का लाश को ले जाया जाने लगा तो चिड़िया सब जितनी थी सारी उड़ के शांति से उड़ के चली गई। ठीक है, और उन लोग ने जो माँ के द्वारा ब्रेड दिया गया था वो खाई भी नहीं। इस तरह से चिड़िया सब भी अपना दुख दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, जो शाम का शेड्यूल था दादी माँ का रोज जो करती थी उसमें क्या बदलाव आया। तो ये क्वेश्चन कब के लिए, जब जो लेखक था वो जब विदेश से आता है तब क्या हुआ था। तो हम बता दिए थे कि वो क्या की थी, आस पड़ोस की महिलाओं को बुला के बहुत सारा ढोल ये सब बजा रही थी। तो पहला ऑप्शन है, सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो जमा की पड़ोस के जो महिलाएं थी उनको जमा की, ये सही होगा। या फिर सी वुड गो फॉर ए वॉक, वो टहलने जाती है। या सी वुड स्लीप अर्ली, वो जल्दी सो जाती थी। या सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से बात करती थी। तो यहाँ सही क्या होगा, ए वाला। ठीक है, ये चेंज हुआ, कभी वो बुलाती नहीं थी लेकिन पहली बार वो बुलाई खुशी मनाने के लिए, क्योंकि लेखक जो था विदेश से वापस आया था 5 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, किस चीज़ के कारण दादी माँ उदास हो गई ऑथर के नए स्कूल को लेकर। ठीक है, गांव में तो वो मंदिर में पढ़ता था, लेकिन जब शहर में इंग्लिश स्कूल जाने लगा तो उसमें दादी माँ क्यों नाखुश थी। तो पहला ऑप्शन है, द फैक्ट दैट सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, पहला है कि वो उसका हेल्प नहीं कर सकती थी उसके लेसन में। या बिकॉज दे वेर इन सिटी, क्योंकि अब वे शहर में आ गए थे इसलिए। या बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता था इसलिए। या बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन, कि वो इंग्लिश नहीं समझ पाती थी और उसको पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी इसलिए दुखी हुई। तो यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर डी वाला है। ठीक है, कि वो इंग्लिश समझ तो नहीं पाती थी और साथ में उसका हेल्प भी नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो ज़्यादा दुखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, जब दादी माँ बीमार हो गई थी खुशी मनाने के बाद, बहुत ज़्यादा ढोल बजा देने के बाद, तो वो क्या बोली अपनी बीमारी के बारे में। तो पहला ऑप्शन है, सी सेड हर एंड वाज नियर, वो बोली कि उसका जो अंत है वो सामने है, नज़दीक है। या सी इग्नोर्ड हर हेल्थ, वो अपना स्वास्थ्य को इग्नोर कर दी, मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दी। या सी टुक केयर ऑफ हर, या वो अपना देखभाल की थोड़ा। या सी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो सही आंसर ये वाला जो ए नंबर का है ये होगा, कि वो बोली कि उसका जो अंत है अब समीप है। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।